एक सांप वाले को सांप से डर नहीं लगता, मधुमक्खी वाले हैं ये मेरे बच्चे हैं। जो मधुमक्खी में अपने बच्चों के समान में समझता हूँ इनको, बाकी और कुछ नहीं। तो मेरा गांव आधा किलोमीटर है बॉर्डर से, तो वहाँ बहुत ज़्यादा शेलिंग हुई थी। उस शेलिंग में मेरा कम से कम 8 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। उसमें शहद, मधुमक्खी वगैरह कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं बचा था मेरा। आरएसपुरा से अरनिया तक का फासला जब होता है और अरनिया से 400 मीटर दूरी पर बॉर्डर है और उस पार से जब बमबारी शुरू होती है तो अरनिया के लोगों को ही पता है कि उनके घर और घर बार, उनके जानवर किस तरीके के हाल में रहते हैं। मेरे साथ जनकराज जी हैं। ये इनकी एक दोस्ती बड़ी ज़बरदस्त है। 27 सालों से इनकी दोस्ती मधुमक्खियों के साथ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मधुमक्खियाँ इस शहद के ऊपर मंडरा रही हैं और ये शहद निकालना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि इसमें उतना ही दर्द होता है जितना एक सुई चुभने पर। जनकराज जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि यही काम क्यों चुना आपने? 27 सालों के एक्सपीरियंस से आपको यही काम क्यों? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा ये काम क्यों चुना, मैंने सेलेक्ट क्यों किया। ये मेरी हॉबी थी। हॉबी को मैंने कन्वर्ट किया, धीरे धीरे इसको बढ़ाना शुरू कर दिया। जब मेरे को पता चला कि इसमें प्रॉफिट है, फिर मैंने इसको थोड़ा सा इसको बढ़ाना शुरू कर दिया और हॉबी से मैंने ये स्टार्ट किया। मेरा शौक़ था मेरे को नेचर से। बहुत खूबसूरत शौक़ था इनका नेचर से। अच्छा जनकराज जी, आप हमें पूरी बात बताइए, शुरुआत किस उम्र से हुई और अभी तक ये सिलसिला जारी है? मैं 27 साल से ये काम कर रहा हूँ मैं, और अबाउट 90 के करीब 1990 में मेरे को इसका शौक़ पड़ा। मतलब कैसे इसको तब मैं लुधियाना में था, तो वहाँ PAU लुधियाना से मैंने एक छोटी सी ट्रेनिंग ली है। इसके 15 दिन की ट्रेनिंग थी, तो वहाँ से फिर मैंने इसको एज ए हॉबी शुरुआत की। मैंने फिर इसी से स्टार्ट किया मैंने। मतलब आपको कैसा लगता था जब आप पेटी खोलते थे, मधुमक्खियाँ हज़ारों की तादाद में बाहर निकलती थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो इस एक्सपीरियंस के साथ कोई इतना मुश्किल नहीं है। जैसे एक सांप वाले को सांप से डर नहीं लगता, मधुमक्खी वाले हैं ये मेरे बच्चे हैं। जो मधुमक्खी में अपने बच्चों के समान में समझता हूँ इनको, बाकी और कुछ नहीं। जनकराज जी, आपसे जानना चाहेंगे, लॉकडाउन रहा, कोविड की स्थिति रही हमारे पूरे भारत देश के अंदर, पूरे वर्ल्ड में रही, किस तरीके से घर का गुजारा चलता है? उसके अलावा घर पे कौन कौन है, ख़ानदान में कौन कौन है, किस तरीके से आप अपना कारोबार आगे बढ़ा रहे हो? हाँ, लॉकडाउन में पहले तो ये काफ़ी नुकसान हो गया। तब मैंने इसको माइग्रेट, जो मेरा फायरिंग में जो बच गया था उसको मैंने शिफ्ट किया हुआ था। पंजाब में थे हम, राजस्थान में थे। राजस्थान में जैसे मार्च आया तो मार्च में लॉकडाउन लगने के बाद हम इसको लुधियाना शिफ्ट किया। लॉकडाउन के बाद हम बाहर नहीं निकल पाए, तो मेरे को वहाँ भी काफ़ी नुकसान हो गया था लॉकडाउन में। उसके बाद धीरे धीरे इसको, जैसे लॉकडाउन में थोड़ा रिलैक्सेशन मिली, तो फिर हम इसको थोड़ा संभल पाए, थोड़ा सा हम काम स्टार्ट कर पाए हम। तो आगे कौन सा क्वेश्चन पूछा आपने? जब बमबारी होती है पड़ोसी मुल्क से, तो नुकसान तो होता ही होगा। हाँ, क्या उस समय में आपका जब ये कारोबार था, क्या कोई नुकसान हुआ उनकी तरफ से? हाँ, मेरा नुकसान जब मई महीने में, मई 20 से लेकर मई 30 तक 2018 को जब बहुत ज़्यादा फायरिंग हुई थी 10 दिन लगातार, तो मेरी त्रेवा गांव में, जो बॉर्डर से 1.5 किलोमीटर दूर है, मेरे गांव से कोई 1 किलोमीटर है, तो मेरा गांव आधा किलोमीटर है बॉर्डर से, तो वहाँ बहुत ज़्यादा शेलिंग हुई थी। उस शेलिंग में मेरा कम से कम 8 लाख रुपये का नुकसान हुआ था। उसमें शहद, मधुमक्खी वगैरह कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं बचा था मेरा। तो उस हिसाब से फिर हमने काफ़ी गवर्नमेंट से भी काफ़ी अपील की, उधर भागे, DC ऑफिस, तहसीलदार ऑफिस, SDM, पुलिस, एग्रीकल्चर, लेकिन कहीं से भी मेरे को कोई हेल्प नहीं मिली। फिर मैंने सोचा कि इसको मैंने कैसे मतलब स्टैंड करना। फिर मैंने इसको जितना भी थोड़ा बहुत मक्खी जो बचा था उसको संभाला। फिर उसको मैंने रिटेलिंग शुरू किया, ऐसे वैसे रोड पे बेचना शुरू किया, जिससे मैं अपने खुश हूँ। मतलब ठीक है। कितनी पेटियाँ हैं आपके पास? अभी तो मेरे पास काम ही है, कोई 120-25 हैं। ये मेरे पास कोई 350 करीब कॉलोनी होती थी टोटल, लेकिन उसको ख़त्म ही हो गया जब, तो फिर दोबारा सेट कर रहे हैं। जनकराज जी, आप सुबह घर से आते हैं, यहीं पर आप रुकते हैं। नेशनल हाईवे है यहाँ पर सिदरा में, ये नेशनल हाईवे। अगर आप जम्मू की तरफ से यहाँ के लिए आ रहे हैं तो भदरवा, किश्तवाड़, उधमपुर, श्रीनगर, रामबन इलाके में जाएगा। लेकिन अगर आप श्रीनगर या किश्तवाड़ से यहाँ के लिए आ रहे हैं तो आप जम्मू में एंटर होंगे इसी नेशनल हाईवे से। और बिल्कुल यहीं पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी एक बहुत बड़ा गेट है,
जो जिसको जंग लग चुका है, लेकिन फिर भी चलो गेट है कि एक निशानी है कि यहाँ पर शहद मिलता है। जनकराज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि दिन में कितनी कमाई हो जाती है? दिन में कमाई गुजारा घर का, इससे गुजारे से मैं सेटिस्फाइड हूँ कि ठीक ठाक, मतलब मैं अभी सेटअप कर लिया मैंने। बच्चे क्या करते हैं? बच्चा मेरा इसी काम में है, मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरी वाइफ, हम 4 परिवार हैं, परिवार में 4 लोग, हम चारों के चारों हम इस काम में इन्वॉल्व हैं। मेरी बीवी ये पैकिंग का काम करती है, मैं बाहर देखता हूँ थोड़ा सेल में, बेटा मेरा फार्म पे बी कीपिंग का काम देखता है, तो इसी तरह मेरी बेटी भी हेल्प करती है बीच में। यानी कि ये वही मिसाल है कि 4 भाइयों को कहा था कि 4 डंडों को तोड़कर बताओ तो उससे टूटा नहीं था। यही बात है, यानी कि आपके घर की यूनिटी जो है वो बहुत खूबसूरत है। हाँ, हम पूरा परिवार एक पूरा मिल के, जैसे बी कीपिंग में रानी मक्खी पूरे परिवार को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करती है, हम इसी तरह हम चारों मेंबर जो मेरे फैमिली के, हम पूरे चारों के चारों कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं, आपस में सहयोग है हमारा। दुआ तो यही रहेगी जनकराज जी कि आने वाले समय में भी आप इसी तरीके से खुशहाल अपनी ज़िंदगी बसर करें। तो कुछ हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है मनोज सिन्हा जी, एडमिनिस्ट्रेशन है अभी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर, उनसे कुछ कहना चाहेंगे? मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छा धंधा है, इसको गवर्नमेंट ध्यान दे। पिछले साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी ध्यान दिया, मगर आम जो ग्राउंड लेवल पे जो बी कीपर हैं उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा। हम चाहते हैं कि जो मेरी तरह बर्बाद हो गए हैं उनको गवर्नमेंट भी अपलिफ्ट करे। मैं जम्मू के लोगों के लिए कुछ, जम्मू के लोगों के लिए ये है कि एक काम करना चाहिए, जो बेरोज़गार हैं, जो घरों में बैठे हैं, जो नहीं कोई काम कर रहे हैं, तो उनको करना चाहिए काम, इसमें अच्छा प्रॉफिट है अगर कोई काम करे तो। एक चीज़ और आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि इसके फ़ायदे अगर आप हमें बता दीजिए ताकि हमारे लोग जब इसको देखेंगे सुनेंगे तो उनको भी पता चल जाएगा। हाँ, जैसे ये एक नेचर से चीज़ जुड़ी हुई है, ये एक अमृत समान है, तो इसमें बहुत सारे बेनिफिट हैं। शहद अलग अलग तरह के शहद होते हैं, इसके कलर भी अलग अलग होते हैं, तो इसमें जैसे ब्लड प्रेशर हाई, लो, मोटापा, पेट गैस, कब्ज, हाथ पैर सुन्न होते हो, खून की कमी, चक्कर आते हो, मीन कि ये 100 बीमारी का एक डॉक्टर है हनी। इस तरह इसको यूज़ करना चाहिए, आम नॉर्मल एज ए डाइट भी लेना चाहिए, एक चम्मच लेना चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसे सारे तत्व मौजूद हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है, सारे तत्व मौजूद हैं, सिर्फ एक फैट को छोड़ के, बाकी सभी इसमें मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं एक और बात बताना चाहूँ उन पेशेंट्स को जो डायबिटिक होते हैं, चीनी तो वो खा नहीं सकते, शुगर फ्री ले नहीं सकते, जो लेते हैं तो आपको भी पता है शुगर फ्री के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं क्या नहीं, लेकिन ये एक ऐसा, इसमें एक ऐसी प्रकृति की मिठास है जो नेचुरल है, यहाँ से कुछ भी डाली हुई नहीं है। तो आप जितने भी मेरे जम्मू वासी हैं यहाँ पर आइए, कभी आप गुज़र करते इस नेशनल हाईवे से तो आइए, क्योंकि आपके एक बार ब्रेक लगाने से किसी के घर की रोटी और किसी का चूल्हा अगर जल जाता है तो दिल को बहुत खुशी मिलती है और बहुत तसल्ली मिलती है। तो आइए और इस मिठास का आनंद लीजिए। और आकिब आफ्ताब के साथ आप देखते रहिए स्ट्रेट लाइन।